থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে বা নির্যাতিত সম্পূর্ণ ভেজিটেবল হয়ে গেলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এর শাস্তি বলা আছে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। We want execution of this law immediately. We want result. Responsibility goes to government. Full support. রাখবেন, আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है। उस सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए। देखिए, आज जो कानून पास हुआ है जिसका नाम रखा गया है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं वो तृणमूल सरकार का कहना है कि जो नए क्रिमिनल लॉज है जिसमें नहीं है, यानी कि अगर आप पनिशमेंट की बात करें जहाँ पे कम पनिशमेंट है वहाँ पे पनिशमेंट को मैक्सिमम किया गया है रेप जैसे गुनाह के लिए, और इन्हीं चीज़ों का प्रावधान इस जो नया लॉ आज पास हुआ है असेंबली में वो रखी गई है। आपको अगर बता दूं इसमें 3 चीज़ें जो सामने आती है वो एक है जो अपराजिता टास्क फोर्स जो डीएसपी लेवल रैंक ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाएगा। फिर उसमें टाइमलाइन रखी गई है कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद कितना उसमें इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड करने का अगर ज़रूरत पड़े तो कितना समय दिया है और कौन सी रैंक के ऑफिसर ये कर सकते हैं। और तीसरा जो पनिशमेंट्स की बात की है, जो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो नेचुरल लाइफ ऑफ कॉन्विक्ट है, इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। हालांकि इसमें जब बिल के टेबल करने के बाद बहस हुआ असेंबली में वो भी हो रहा था वहाँ पे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर निशाना बनाया। पॉलिटिकल कई बातें भी उसमें की गई है, लेकिन इसमें जो पश्चिम बंगाल में एक गुस्सा है लोगों के मन में, जो एक मास एंगर है, जो एक पब्लिक एंगर है इस घटना को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे जो एक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस तरीके का घटना ना हो डेटरेंट बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है और ये कानून पश्चिम बंगाल सरकार ने आज पास किया है। हालांकि इसके बाद क्या इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इसमें दोनों सरकारों का अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन क्या इसमें असेंट मिलेगा या क्या दूसरे राज्यों ने जिन्होंने ऐसे बिल पास किया लेकिन उनको असेंट नहीं मिल पाया है इन बिल्स के लिए, वैसे ही स्थिति यहाँ पर भी बनेगी। इन सारे चीज़ों पर एक्चुअली अभी तक क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन ये बिल ज़रूर पास हुआ है। दोनों बीजेपी और तृणमूल एक साथ इस बिल को सपोर्ट किया है, लेकिन एक दूसरे पर बहस के समय खामियां और कमियां ये सारे निकाले भी हैं और ये आज हुआ है। एक ऐतिहासिक बिल ज़रूर है ये, क्योंकि यहाँ पे जो पनिशमेंट्स है उसको कड़ी कर दी गई है, कड़ी सज़ा की जो प्रावधान है वो इस बिल में रखी गई है। विधानसभा ने 13 दिसंबर 2019 को पास किया। 21 दिनों में इसमें सुनवाई कर लेने का प्रावधान है। खास बात है टाइम फ्रेम मात्र 21 दिनों का है। रेप और गैंगरेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। 7 दिनों में जांच पूरी होगी, 14 दिनों में सुनवाई होगी और 7 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी। ये इसकी खास बात है। 4 महीनों के बजाय 21 दिनों में पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। बच्चों के खिलाफ और दूसरे यौन अपराधों पर भी उम्र कैद की सजा होगी। राज्यपाल ने जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था और 17 जुलाई 2021 को ये दिशा कानून जो कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पास किया था
उसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। 14 दिसंबर 2020 को विधानसभा में पेश हुआ मुंबई में रेप, एसिड हमला, सोशल मीडिया पर फुअड़ सामग्री डालने पर मौत की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान है। जांच और चार्जशीट के लिए 15 दिन का वक्त रखा गया है। सुनवाई पूरी करने के लिए 30 दिन का वक्त है। मार्च 2022 में मंजूरी के लिए यह बिल केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या किसी राज्य के पास आपराधिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार है? कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर की घटना के 26 दिन बाद यह बिल पास हुआ है। इस बिल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ममता सरकार का यह बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से कैसे अलग है? इस पर हमने आपके लिए फिक्र की फैक्ट फाइल तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बताते हैं कि ममता सरकार के बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बिल को अपराजिता, महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल में रेप, गैंग रेप मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आरोप पत्र दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। हालांकि इसे 15 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। अपराधी की मदद करने वालों को 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। बलात्कार, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। बलात्कार के साथ ही एसिड अटैक को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इनके अनुसार कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से काफी नाराजगी जताई गई है। यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है मीडिया को लेकर। इस बिल के कानून बनने के रास्ते में एक पेज भी है। ममता सरकार ने भले ही इसे विधानसभा से पास करा लिया हो, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की सहमति के बिना अपराजिता विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ममता सरकार संशोधन पारित करने के बाद इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति केंद्र की सलाह लेने के बाद इस पर अंतिम निर्णय करेंगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। देखा जाए तो ममता सरकार ने बिल पास कराकर अब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। ममता आरोप लगा रही है कि जो मोदी सरकार नहीं कर पाई वो हमने कर दिया। देखिए, यहां पर एक सोचने वाली बात है और यह बहुत बड़ा आत्ममंथन का विषय है। 2012 में निर्भया की घटना के बाद नया कानून आया। तब रेप के जो मामले भारत में रिकॉर्ड किए जाते थे वो थे 25,000 साल में। 2022 जो एनसीआरबी का लास्ट डेटा है, तब ये मामले 31,000 हो गए। इसके पीछे की वजह है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट रेप के केसेस में 27 से 28% है, जो कि भारत में 5 सबसे ज्यादा खतरनाक क्राइम्स में नंबर 2 पर लोएस्ट है। यह सबसे बड़ी वजह है। कन्विक्शन रेट कितना कम है इसका, सोचिए। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। ममता सरकार का अपराजिता बिल भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से कैसे अलग है। इसके लिए हमने केंद्र के दोनों कानूनों में रेप जैसी सजा को लेकर किए गए प्रावधानों का अध्ययन किया है। इसके बाद दोनों की तुलना करने पर जो तथ्य सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में जो स्टेट का अधिकार होता है, जो चीजें स्टेट के अंदर आती हैं, उसमें ऐसे संशोधन का ऑप्शन है, ऐसा कुछ लॉयर्स का कहना है, लेकिन इसका अप्रूवल जरूरी है फर्स्ट, जिसके लिए यह बिल आगे बढ़ेगा अभी। खैर, अब जरा दोनों में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखते हैं। रेप की सजा के लिए BNS में धारा 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि बंगाल सरकार के बिल में उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। रेप के बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो BNS की धारा 66 के तहत 20 साल
जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, मौत की सजा भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में बंगाल सरकार के बिल में फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट गैंगरेप से जुड़ा है। बीएनएस की धारा 70(1) कहती है कि गैंगरेप के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा भी हो सकती है। बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप जैसे अपराध के लिए भी उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने का प्रावधान है। ममता सरकार के अपराजिता बिल को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये रेप की घटनाओं के खिलाफ किसी राज्य की तरफ से लाया गया कोई पहला बिल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश, जहां पर 2017 में रेप के खिलाफ फांसी की सजा वाला बिल लाया गया था। इसके तहत 42 लोगों को सजा भी दी गई थी। वैसे रेप के खिलाफ कानून अपनी जगह है, लेकिन सत्यता यह है कि इन मामलों में दोष सिद्ध की दर जो है वो काफी कम है। जो अभी हमने आपको बताया कन्विक्शन रेट, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 से 22 के बीच में रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% रहा है। और 5 गंभीर श्रेणी के अपराधों में कन्विक्शन रेट की तुलना करें तो उसमें रेप से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि की जो दर है वो दूसरे नंबर पर आती है।